स्वागत है आप सबका मिनी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में। आज हम जानेंगे उस महान धरोहर के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी भारत की शान था। एक समय था जब दुनिया भारत को विश्वगुरु के रूप में जानती थी। एक समय था जब दुनिया के कोने कोने से लोग केवल ज्ञान की एक झलक पाने के लिए भारत आते थे। और उस समय भारत के पास था एक अद्भुत ज्ञान का दीप जिसका नाम था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह जहां केवल पढ़ाई नहीं होती थी, जहां सोचने, समझने और जीने का दृष्टिकोण बदल दिया जाता था। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया था, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के समय। सोचिए जरा, 1500 साल पहले जब दुनिया अंधकार में थी, तब नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक आचार्य ज्ञान की रोशनी बांट रहे थे। और ये विद्यार्थी केवल भारत के नहीं थे, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और पूरे एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा के पास थी दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय, जिसका नाम था धर्मगंज, जिसमें 90 लाख 9 मिलियन से अधिक ग्रंथ थे। यहाँ बौद्ध धर्म, गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों पर गहन पढ़ाई होती थी। यहाँ के कुछ महान आचार्य थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य और खगोलशास्त्र का ज्ञान दिया, नागार्जुन, जिन्होंने बौद्ध दर्शन में क्रांति लाई, ह्वेनसांग, एक्सुआनजुआंग, जो चीन से आए और 17 वर्ष भारत में रहे और नालंदा में अध्ययन किया। उन्होंने लिखा, नालंदा एक ऐसी जगह है जहां सीखने की कोई सीमा नहीं, लेकिन हर रोशनी को अंधकार नुकसान पहुंचाता है। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के मंदिर को आग लगा दी। पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा। करोड़ों ग्रंथ, हजारों साल का ज्ञान बस राख बन गया। नालंदा को जला दिया गया, लेकिन उसका ज्ञान आज भी हमारी सोच में जीवित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2010 में नालंदा का पुनर्जन्म हुआ। यूनेस्को के सहयोग से आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ने एक बार फिर अपने द्वार खोले, जहां पुरानी विरासत को नए रूप में जीवित किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय फिर से बन रहा है भारत के प्राचीन ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं थी। यह एक सोच थी, एक दृष्टिकोण था और एक याद थी कि भारत कभी ज्ञान का प्रमुख केंद्र था और फिर से बन सकता है। जिस देश ने कभी दुनिया को ज्ञान दिया, वो देश फिर से जगत गुरु बन सकता है। बस जरूरत है एक नई सोच की और अपनी विरासत पर गर्व करने की। इन सब में एक मुख्य प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? उसे इससे क्या लाभ हुआ? इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और यदि आपको किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको पता है पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने क्लासरूम थे और अब कितने हैं? पता है तो कमेंट करें। अगर नहीं पता, कोई बात नहीं, फिर भी कमेंट जरूर करें।